बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का जो टॉपिक है, नेम है, वो है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट परमुटेशन को। वो परमुटेशन आपकी 3 एक्सरसाइज को ईजीली कवर कर लेगी। बेटा परमुटेशन समझने से पहले हम लोगों को जिस चीज़ को देखना है वो सबसे पहले फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने जानना है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन आप लोगों के पास क्रिश्चियन क्रैम्प नामी एक शख्स था, एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने पेश की थी बेसिकली। और इसको आप लोग बिल्कुल किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं कि आप लोग फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये लाइन लगा के ये आप लोगों के पास ये साइन फैक्टोरियल का है। अब इसका मतलब क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के पास ये भी कि आप लोगों के पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल तो उसको आप लोग ओपन कैसे करते हैं। उसको ओपन करने का मतलब ये है, इसको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये देखें, हम लोग पढ़ेंगे इसे 5 फैक्टोरियल और इसको किस तरह से आप लोग लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पास 5 फैक्टोरियल कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा देना और आपके पास जवाब आ जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल तो क्या करनी है, हमने बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन करनी है 10 से लेके 1 तक। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास जो फैक्टोरियल है ये चेंज लाता है। अगर 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कितना बना 2, यहाँ पर कितना आया 6। अगर 4 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 24। और अगर कहीं पर आप लोग 5 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो उसका जवाब मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद 120 आएगा। तो आप स्मॉल चेंज कर रहे हैं और लार्जर आप लोगों के पास आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। तो बेसिकली फैक्टोरियल नोटेशन इस तरह से ओपन करते हैं। ये तो थी नंबर में कि अगर आपने नंबर्स की शक्ल में इसको ओपन किया तो ऐसे हो गया। अगर कहीं पर लिखूं मैं n का फैक्टोरियल तो वो कैसे आप लोगों के पास होगा, वो इस तरह से ओपन किया जाएगा कि आप लोग लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हो क्या रहा था, एक एक नंबर कम होता जा रहा था ना, तो n के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो एक नंबर कम मीन्स के n-1 होगा। फिर और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास n-2। फिर और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n-3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी 1 तक। ये आपके पास तरीकाकार है किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करने का। आप जिस तरह से फैक्टोरियल अगर ओपन हो रहा है तो इसी तरह से फैक्टोरियल क्लोज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 9 8 और साथ में 7, इसका कहता है फैक्टोरियल फॉर्म में लिखो। फैक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है तो आगे क्या होना चाहिए, आगे इसके होना चाहिए 6 5 4 3 2 एंड 1। वो आपने अपनी तरफ से ऐड अगर मल्टीप्लाई करवाया तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। 6 5 4 3 2 और 1। अब ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा बन गया बेटा 9 फैक्टोरियल। जबकि नीचे अब देखो ये बेसिकली अगर इसको भी क्लोज कर दिया जाए तो आपके पास क्या है 6 5 4 3 2 1। तो ये कितना बन जाता है 6 फैक्टोरियल बन जाता है। अच्छा एक और तरीका भी होता है, अगर कहीं पर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। आपका दिल करे आप यहाँ तक रोक लें। आप आगे चाहते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का आगे मतलब दोबारा से वही है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन। अगर 8 पे नहीं रोकना चाहते तो आप यहाँ पर 8 7 6 5 पे रोकना चाहते हैं तो 5 के आगे फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि जाना तो 5 ने भी कहाँ तक है
1 तक ही है ना आप लोगों के पास। तो ये बेसिक आप लोगों के पास फैक्टोरियल की एक्सरसाइज है 7.1। इसके जो क्वेश्चंस करने हैं ALP के अकॉर्डिंग वो हम लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग देखें तो पहला सवाल क्या कहता है बेटा, पहले सवाल में कहता है बेटा, छोटे छोटे से सवाल है, MCQs में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली क्या कहता है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इसको इवेल्युएट करें मतलब कि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बड़ी आसानी के साथ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि बड़ा फैक्टोरियल है, बड़ी वैल्यू है, इसको आप ओपन करना शुरू करें। 6 फैक्टोरियल किस तरह से ओपन होता है भला, ये ओपन होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल पे रोक सकता हूँ ना मैं, अभी हम लोगों ने देखा था। डिवाइड बाय क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या बच गया आपके पास, 6, 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो पहले मैं 3 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा। क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बन जाएगा ऊपर आप लोगों के पास 6, 5 और 4, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 6 से कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20, ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। तो मतलब इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल्स को ओपन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि जो 0 फैक्टोरियल होता है बेटा वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के, और जो 1 फैक्टोरियल होता है वो भी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के आप लोगों के पास। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो ना n फैक्टोरियल होता क्या था, n फैक्टोरियल होता था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है कहाँ तक, 3 2 और 1 तक। बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, n को एक टर्म के लिए निगलेक्ट कर दें तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ से अरेंजमेंट शुरू हुई, n माइनस 1 से, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कहाँ तक, 1 तक। तो ये n वैसे रहने दे, इसको n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को टोटल ओपन करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को आप ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 पे आके रोक दें और फैक्टोरियल लिख दें। n फैक्टोरियल को आप ये भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पे आके रोक दें, या आप सारा ओपन कर दें, एक ही बात है। अब 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है ये हम लोगों ने देखना है। आप देखें अभी आप लोगों को डेफिनेशन मैंने बताई है बेटा, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दे, क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, इधर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 का फैक्टोरियल, क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो देखिए पता नहीं लग गया कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1 के। तो बस आपके पास ये याद रखना है 0 फैक्टोरियल बेटा किसके बराबर होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें, पहले तो 9 देख लें। 9 क्या है आपके पास, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। बनेगा क्या ये 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को खोल सकता हूँ 9 8 एंड 7, क्योंकि नीचे 7 मौजूद हो तो 7 तक खोलना इनफ है। डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 7 से कट जाएगा, 9 इंटू 8, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि 2 होता है, 2 4 द 8, आंसर कितना आ गया 36। सिंपल, मतलब इससे आसान सवाल और क्या हो सकते हैं कोई। इसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या है ये 15 फैक्टोरियल से डायरेक्ट कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बच गया 0 फैक्टोरियल, क्या 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, आंसर कितना आ गया बेटा 1। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब पहले सवाल में क्या था, फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया था, आपने उसको सिंपलीफाई किया था। अब फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, आपने उसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास यहाँ पर है 52, 51, 50, 49 ये दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4, 3, 2, 1। ऊपर देखें, अगर 52, 51, 50 एंड 49 साफ आप लोगों को पता लग रहा है बेटा कि ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए भला? 52, 51, 50 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में 49। अगर फैक्टोरियल चाहिए तो आगे 48 फैक्टोरियल होना चाहिए था, ये मैंने खुद से लगाया है, खुद से मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो बैलेंस करने के लिए 48 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, और डिवाइड में क्या है 4, 3, 2, 1, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल। ऊपर यहाँ पर अब ये ना हो कि आप 48 को 48 से काट दें, अभी तो हमने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, फिर क्यों काटना है हमने? अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो कहाँ से शुरू हुआ ये? 52 से। 52 से कहाँ तक जा रहा है? 48 फैक्टोरियल तक तरतीब से, बैकवर्ड आप लोगों के पास बिल्कुल अरेंजमेंट से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 52 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। तो देखो ये बग़ैर फैक्टोरियल के था, ये फैक्टोरियल वाला हो गया। तो अब आपने जो चाहिए था आप लोगों को वो आप लोगों को मिल गया। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये 876 क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल है, साथ में 5 फैक्टोरियल। एन वाला क्वेश्चन करते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है बेटा, उसको देखें क्या कहता है वो, n+2 इंटू n+1 इंटू n। अब अगर फैक्टोरियल चाहिए आपको तो कैसे लिखेंगे इसको? n+2 n+1 n। फैक्टोरियल होता क्या है? पीछे से तरतीब जा रही होती है, बैकवर्ड अरेंजमेंट हो रही है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, n+2 एक नंबर कम करेंगे n+1, एक नंबर कम करेंगे n, फिर एक नंबर कम होना चाहिए था, वो कम हो के क्या बनेगा बेटा? n-1 नहीं बनेगा। अगर फैक्टोरियल चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाला कारनामा शुरू कहाँ से हुआ था? n+2 से। तो क्या हो जाएगा ये आप लोगों के पास? n+2 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या बन गया? n-1 का फैक्टोरियल। तो देखिए बेटा ये बग़ैर फैक्टोरियल के था, ये आप लोगों के पास फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, ये भी है n+1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या करेंगे? n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ? n+1 से स्टार्ट हुआ, बन गया n+1 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। मतलब इससे मज़े से सवाल और क्या हो सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन n से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? n, n-1, n-2, n-r+1। अगला नंबर क्या होगा? सिर्फ n-r नहीं, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ? n से, तो क्या बन गया? n, नीचे क्या आ गया? n-r का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ ही आपकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। घबराना नहीं है, आज हमने 3 एक्सरसाइजेस करनी है। अब अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में आप लोगों के पास जो हम लोगों ने काम शुरू करना है वो बेसिक काम आप लोगों के पास है परमुटेशन का। परमुटेशन बेटा बेसिकली है क्या चीज़? परमुटेशन कहते किसे हैं? परमुटेशन का मतलब है बेटा आपके पास अरेंजमेंट करना। किसी भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट्स करने को बेसिकली परमुटेशन कहते हैं। आपने यहाँ पर देखें इसका फ़ायदा क्या होगा, फिर आप इसकी रियल लाइफ की एप्लीकेशन भी देखेंगे, और आप आजकल ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं परमुटेशंस, वो किस तरह से है वो हम लोग ये सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखें कि बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल आप लेते हैं जो 3 आप लोगों के पास वर्टिसेस से मिलकर बनी हैं, वो हैं ए, बी और सी। अब इसकी कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं वो हम लोग देखते हैं। देखें एक ट्रायंगल है, आप लोगों ने
उसकी एक को ए लिखा, ये बी है और ये सी है। ये हो गई इसकी पहली अरेंजमेंट। दूसरी अरेंजमेंट के लिए आपने क्या किया, दूसरी अरेंजमेंट के लिए बेटा आप ए वैसे ही लिखें, इधर से बी और सी को उठा के आपस में तब्दील कर लें। यहाँ सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये दूसरी अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर आप लोग तीसरी अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह बी लिख दें, नीचे ए और सी लिख दें, तो क्या हो गया, थर्ड अरेंजमेंट आ गई। फोर्थ अरेंजमेंट क्या बनेगी आपकी, बी को ना छेड़ें, बी उसी जगह पे लिखा रहने दें, यहाँ पर सी और ए आ जाएगा आपके पास। फिफ्थ अरेंजमेंट में आप क्या करेंगे, बी एज इट इज़ आप लोगों के पास आ जाएगा, और बल्कि अब सी आप यहाँ लिखें और ए और बी लिख दें। और सिक्स्थ अरेंजमेंट्स आप लोगों के पास क्या होगी, सिक्स्थ अरेंजमेंट आपके पास होगी कि यहाँ पर आप लोगों के पास सी वैसे लिखें, बी यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए। तो देखिए सिर्फ 3 नंबर्स थे ए बी सी, उनकी आपस में आपने अरेंजमेंट की तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आ गई, 6। तो आप कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल की जिसकी आपके पास 3 वर्टिसेस हों, 3 कोने हों, उसकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनती है, 6। अब ये 6 आया कैसे, अब 3 कोने थे ना, तो अब देखिए परमुटेशन का आप लोगों के पास फैक्टोरियल का जादू, कि आपके पास अगर मैं लिख दूं 3 कोने थे ए बी सी, तो अगर आप मैं इसे 3 फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या बन जाएगा, कितनी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी, बेसिकली ये अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। 3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं भला, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया, 6। तो आपको बारी बारी ऐसे अरेंजमेंट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ एक फिग है स्क्वायर ए बी सी डी, इसकी अरेंजमेंट्स करना चाहें तो इसकी अरेंजमेंट्स आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, 4 आप लोगों के पास आपके इसके वर्टिसेस हो गए हैं, कोने हो गए हैं। अब इसकी अरेंजमेंट्स करते रहें तो आप फैक्टोरियल फिर किस काम का है, 4 फैक्टोरियल से मुराद क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 24। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी बेटा, 24। तो क्या परमुटेशन बेसिकली आपको क्या काम देती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती हैं, ये आपके पास यहाँ पर परमुटेशन का काम। आपका मोबाइल नंबर 11 नंबर्स का रखा गया है, 11 डिजिट्स का रखा गया है। अगर आप 11 फैक्टोरियल मतलब अगर आप देखें कि कितनी वसी रेंज उसके पास मौजूद है आपके पास, कि आप कितने नंबर्स लिख सकते हैं। 11 फैक्टोरियल को अगर ओपन करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1, तो देखें भला कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब करोड़ों में, अरबों में आपके पास नंबर्स की तादाद मौजूद हो। आप फेसबुक का पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी आप लोगों के पास अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। मोबाइल का स्क्रैच कार्ड आता है, वो आप उसके जितने भी नंबर्स चेंज करके देख लें, मतलब आप कहें कि मैंने एक दफ़ा इसको रिचार्ज कर लिया है, दूसरी दफ़ा दोबारा रिचार्ज करने के लिए नंबर उसके चेंज करके देख लें, क्योंकि अरेंजमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हैं। 14 फैक्टोरियल है, 14 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो कितनी अरेंजमेंट्स आ सकती है, तो उसकी अरेंजमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हैं, मतलब कि अरबों दफ़ा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके कोई नंबर आप लोगों के पास किसी और किस्म का आएगा। तो उन अरबों में से नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस दफ़ा वो स्क्रैच कार्ड बार बार रिचार्ज नहीं होता, बस एक दफ़ा रिचार्ज होता है। तो ये बेसिकली परमुटेशन है आप लोगों के पास। अब परमुटेशन कि बेसिकली हम फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो थी ना वो परमुटेशन कि जब जितने नंबर्स आपके पास मौजूद हैं उतने ही नंबर आप यूज़ करते हैं। मतलब ट्रायंगल मौजूद है, ट्रायंगल के 3 नंबर्स थे और 3 ही आप लोगों ने इस्तेमाल किए, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। क्वाड्रेंटल ली हमने, स्क्वायर ली, उसके 4 नंबर थे, 4 ही हमने यूज़ कर लिए, 4 फैक्टोरियल ले लिया। मोबाइल फ़ोन का नंबर था 11 डिजिट्स थे, 11 फैक्टोरियल ले लिया, उनकी आपस में तरतीब चेंज कर ली। तब आपने सिर्फ क्या लिख देना, n फैक्टोरियल लिख देना। बट अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास नंबर्स की तादाद ज़्यादा हो और आपने जो अरेंजमेंट्स करनी हो वो कम हो, मिसाल के तौर पर आप क्लास अपनी की बात कर लें कि क्लास में आप लोगों के पास 12 चेयर्स पड़ी हैं और आपने अरेंजमेंट्स करनी है वहाँ पर 6 स्टूडेंट्स की, तो क्या हुआ, n की तादाद बढ़ गई, मतलब नंबर्स की तादाद बढ़ गई, चेयर्स की तादाद बढ़ गई, और जिनकी अरेंजमेंट्स करनी है उनकी तादाद कम हो गई।
तो क्या आप इसको किस तरह से करेंगे? इसको इस तरह से करेंगे। इसके लिए पहले आप लोग देखें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब आपके पास सपोज 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, उधर 5 लोगों की अरेंजमेंट्स करनी है। तो किस तरह से अरेंजमेंट्स होगी? बेसिकली फैक्टोरियल बनता कैसे है? देखिए, पहले एक पर्सन इंटर हुआ क्लासरूम में, तो उसके लिए टोटल जो जितनी थी जगह वो कितनी बची हुई थी? 5, तो आपने 5 लिख दिया। अब जब दूसरा पर्सन इंटर होगा, एक तो फिक्स हो गई, अब दूसरे पर्सन के लिए कितनी चेयर्स रिमेन रह गई आप लोगों के पास? 4। फिर इसी तरह जब तीसरा पर्सन इंटर हुआ, अब 2 तो फिक्स हो गई हैं, तीसरे के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बच गई? 3। फिर जब चौथा इंटर हुआ, उसके लिए अरेंजमेंट्स बच गई सिर्फ 2, और आखिरी जो इंटर हुआ उसके लिए कोई चॉइस नहीं बची, जो एक पड़ी है सिर्फ उसी पे जाके वो बैठ जाए। तो देखो 5 4 3 2 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यही चीज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। क्या कि अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं, पहला इवेंट अकर कर रहा है P डिफरेंट वेज, मतलब पहला स्टूडेंट इंटर हुआ, वो उसके लिए अरेंजमेंट्स थी 5, मतलब यहाँ P कितना हो गया? 5। फिर B अकर इन Q डिफरेंट वेज, दूसरा स्टूडेंट जब इंटर हुआ उसके लिए अरेंजमेंट्स थी 4, तो फिर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगी? 5 और 4 का मल्टीपल। तो यहाँ हमने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इंटर नहीं किए, बल्कि कितने? 5 स्टूडेंट्स इंटर किए हैं। तो पहले के लिए 5 अरेंजमेंट्स, दूसरे के लिए 4 अरेंजमेंट्स, तीसरे के लिए 3 अरेंजमेंट, चौथे के लिए 2 अरेंजमेंट, उसके बाद के लिए 1 अरेंजमेंट। तो देखो ये कितना बन गया? 5 फैक्टोरियल नहीं बच गया। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास फैक्टोरियल की बेसिक रीज़न है कि फैक्टोरियल क्यों आता है आप लोगों के पास। तो ये तो था तब जब आप लोगों के पास बेटा जितने नंबर ऑफ आप लोगों के पास चेयर्स थी उतने ही आपके पास स्टूडेंट्स थे, तब आप लोगों ने उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। बट अगर ऐसा हो कि आप परमुटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n हो बेटा आप लोगों के पास, बट टेकन r, ठीक है, परमुटेशन n नंबर्स की हो और ऑब्जेक्ट्स कितने हो? r, जिनको अरेंज करना हो, वो r क्या हो? उससे कम हो। मिसाल के तौर पर 5 चेयर्स थी ना, और स्टूडेंट बिठाने होते 3, क्या होता आपके पास? होता 5 पहले के लिए, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3। अब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ये जवाब आ जाता। बट अगर इसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा भला? तब आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे, ऊपर वाला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल को। तो क्या था? 5 आप लोगों के पास n था जिसकी परमुटेशन निकालनी थी, 3 ऑब्जेक्ट्स थे। तो अगर आपके पास n अरेंजमेंट्स करनी हो और ऑब्जेक्ट हो r, तो क्या होगा उसका? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाला उसको लिखते कैसे है? देखो, पहला आएगा पहले के लिए n अरेंजमेंट्स, दूसरे के लिए n माइनस 1 अरेंजमेंट्स, तीसरे के लिए n माइनस 2 अरेंजमेंट, चौथे के लिए n माइनस r माइनस 1 अरेंजमेंट्स। तो अगर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आगे n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे n माइनस r से, और n माइनस r से डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर क्या कहाँ से शुरू हुआ? n से, तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस। मतलब कहीं पर अगर लिखा हुआ ना 8p3, तो इसको कैसे खोलेंगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो जवाब इसका क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल। तो क्या अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी हैं, जितने परमुटेशन निकालनी हो उतने ही ऑब्जेक्ट हों तो सिंपल फैक्टोरियल, जितनी परमुटेशन निकालनी हो ऑब्जेक्ट कम हो तो उसको लिखते किस तरह से है? NPR, मतलब n नंबर्स की परमुटेशन r ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो क्या होता है वो? ऊपर वाला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होल का फैक्टोरियल आपके पास। कहता है इसको खोलो ज़रा। पहला सवाल बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है? 20p3, क्या खोलेंगे? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। कैसे लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय
आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल। नीचे क्योंकि 17 था वो कट जाएगा, उसको और खोलने की ज़रूरत नहीं है। 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसी तरह आप लोगों ने इनको ओपन कर लेना है, बड़े इजीली ओपन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। n की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। n की वैल्यू बेटा हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। np2 इज इक्वल टू 30। np2 को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30। np2 था ना, कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला माइनस डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होल फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो ऊपर वाले को हमने इस तरह से खोल दिया, नीचे क्या था n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30। ये दोनों कट गए, इधर क्या बचा n इंटू n माइनस 1, मतलब नंबर और एक नंबर कम। इधर से 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 ज़रब 5। अगर देखो ये n है, ये एक नंबर कम है, तो इधर भी 6 है और एक नंबर कम है, तो अगर इनको बराबर देखें तो n की कीमत किसके बराबर आ गई, 6 के। ये आपका बेटा आंसर आ गया बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह आप लोग देखें, आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11pn इक्वल टू 10 9, और बल्कि थर्ड वाला करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास np4 रेशो n माइनस 1 p3 इक्वल्स टू 9 रेशो 1। np4 n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, 9 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे ऊपर वाला बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। नीचे वाला आप लोगों के पास क्या बना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 ओवर 1। यह आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाया तो क्या बन गया, n माइनस 4 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9। ये दोनों कट गए। n फैक्टोरियल को ओपन करो, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9। ये दोनों कट गए, n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 9। तो देखिए बड़ी इजीली आप लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली किए जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। यहाँ पर आप लोग अगर इनको देखें तो क्या कहता है, यहाँ पर चौथे सवाल में कहता है हाउ मैनी सिग्नल्स, कहता है कितने इशारे किए जा सकते हैं, कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स, अगर आप लोगों के पास 5 झंडे हों ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। कहता है जब 3 फ्लैग्स आप एक टाइम पे इस्तेमाल करें तो कितने इशारे किए जा सकते हैं, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। अब आप इसके सवाल को क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ फ्लैग आपके पास है 5, फिर उसके बाद इस नंबर ऑफ फ्लैग को आप कह देते हैं n, फिर उसके बाद यूजेज ऑफ फ्लैग, फ्लैग कितने इस्तेमाल करने हैं हमने बेटा, वो कितने हैं 3, वो हो गया r। अब आपने अरेंजमेंट निकालनी है, देखो टोटल परमुटेशन ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्ट जो इस्तेमाल करने हैं वो 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
क्या बनेगी आपके पास, नंबर ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स कितने आएंगे आपके पास, 5 टोटल है, 5 में से इस्तेमाल कितने करने हैं, 3। तो 5p3 को कैसे लिखते हैं, 5p3 को लिखते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, ओपन करें 5 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, कट गया, 5 ज़रब 4 20, 20 ज़रब 3 60। तो 60 सिग्नल्स दिए जा सकते हैं अगर 5 झंडे आपके पास मौजूद हों और 3 का आपने इस्तेमाल करना हो। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कहता है जो आपको कितने लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं अगर आप ये जो प्लेन में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं इनको अरेंज करें। तो प्लेन में आप लोगों के पास इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ कितने हैं भला, आप लोगों के पास प्लेन में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ वो हैं बेटा 3। देखो 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं आपके पास, 5। तो सबको इस्तेमाल करना है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई, उसने ये तो नहीं कहा कि इसको इस्तेमाल नहीं करना। प्लेन में जितने भी लफ्ज़ हैं सबको इस्तेमाल करना है, पी को, एल को, ए को, एन को, ई को। इनमें से कोई लफ्ज़ 2 दफ़ा भी नहीं आ रहा, नॉन रिपीटेड वर्ड्स हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, वो हो जाएंगी 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। सिंपल। इस तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में 6 इस्तेमाल हुए हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल। फास्टिंग में 7 इस्तेमाल हुए हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हो जाएगी 7 फैक्टोरियल। उसके बाद 7वां सवाल क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहता है ये 5 नंबर आपको दिए गए हैं, आपने 3 डिजिट नंबर्स इस्तेमाल करने हैं। क्या लिखेंगे, टोटल गिवन नंबर कितने हैं, वो हैं जनाब 5। इस्तेमाल कितने करने हैं, तो क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर की अरेंजमेंट्स क्या होंगी, टोटल 5 थे, इस्तेमाल कितने करने हैं, 3। 5p3 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे, 60। तो आपके पास इजीली ये क्वेश्चन कहता 5 और हर नंबर एक दफ़ा इस्तेमाल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 4 5 इन हाउ मैनी आप लोगों के पास ऑफ देम 0 विल बी 10 प्लेस। ये 2 सवाल आपसे पूछे हुए हैं। पहले कहता है 6 डिजिट नंबर बनाना है। बेटा 6 डिजिट नंबर तब तक नहीं बन सकता जब तक 0 शुरू में ना आ जाए। 0 अगर शुरू में आ गया तो 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। पहले तो देखें ना, टोटल 6 डिजिट नंबर आपके पास क्या बनेगा, वो होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 720 होता है। अब आप देखें कि इफ़ 0 इज़ एट 10 प्लेस, अगर 0 ऐसा हो जो क्या हो, 10 प्लेस पे हो, देन आप लोगों के पास क्या होगा, देन नंबर इज़ नॉट मोर 6 डिजिट नहीं रहेगा। तो आप अगर 0 को शुरू में हटा लें तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 5 बचती हैं ना। तो क्या होगा, तो व्हेन 0 इज़, तो क्या होगा, अरेंजमेंट्स कौन सी, अरेंजमेंट्स तब जब 0 इज़ एट 10 प्लेस, जब 0 इज़ एट मतलब यहाँ पर बिफोर लेफ्ट प्लेस। मैं आपको सही तरह से करके लिख देता हूँ। आप क्या लिखें यहाँ पर, अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिजिट नंबर, अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिजिट नंबर
वो क्या होगी 6 फैक्टोरियल मतलब 720 अरेंजमेंट्स व्हेन 0 इज एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, तब क्या होगा 0 यहाँ होगा, बाकी ये नंबर होंगे 5, तब अरेंजमेंट्स बचेंगी आपके पास 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो आपको चाहिए 6 डिजिट्स की अरेंजमेंट्स। तो क्या इन नंबर्स में से, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से, तो आपके पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या आएंगी, हर 6 डिजिट की टोटल 720 बनती है। इनमें क्योंकि ज़ीरो भी मौजूद है, अगर ज़ीरो शुरू में आता है तो 120 अरेंजमेंट्स होंगी वो जो 6 डिजिट नहीं होंगी, तो 720 में से वो निकाल दो, कितनी बच जाती है 600। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इन हाउ मैनी ऑफ देम 0 विल बी एट 10 प्लेस। तो 0 जब 10 प्लेस पे होगा, अरेंजमेंट कब, व्हेन 0 इज़, जब 0 क्या होगा एट 10 प्लेस, मतलब नंबर बनेगा ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 0, तो कितनी 5 फैक्टोरियल बनेगी, तो कितना आ जाएगा 120। ये है 6 डिजिट नंबर की अरेंजमेंट। 0 को अगर आखिर में रख लें तो 5 डिजिट बच जाते हैं, ये आपके पास अरेंजमेंट से। इधर 11 क्वेश्चन आप लोगों के पास अब क्या कहता है, 11 क्वेश्चन आप लोगों के पास बेटा ये कहता है हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल तब होंगे जब आखिर में 5 आएगा, 5 को आखिर में रख ले, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 अरेंजमेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 5 अरेंजमेंट्स क्या होंगी आप लोगों के पास, वो होंगी 5 आखिर में रख देंगे, 1 2 3 4, कितने 4 नंबर बच जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 24 के आप लोगों के पास। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएगी जवाब। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की ख़त्म हो गई है। अब आते हैं आप लोगों के पास अगली भी बहुत इजी है। अब है परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, मतलब अब ऐसा हो जाता है कि आपके पास परमुटेशन ऐसे नंबर्स की आ जाती है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं लिखूं पाकिस्तान, अब आपने इसकी टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स देखनी है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, एक तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर रिपीटेड। आप लोगों के पास क्या होता है, डिवाइडेड बाय मल्टीपल्स ऑफ नंबर रिपीटेड नंबर, टोटल नंबर का फैक्टोरियल और रिपीटेड नंबर्स के मल्टीपल्स का फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर आपने अरेंजमेंट्स देखनी है तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर, पाकिस्तान में कितने लफ्ज़ होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब इसमें ए रिपीट्स, क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 और 2 दफ़ा, तो हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स। फिर उसके बाद और क्या रिपीट हो रहा है आपके पास, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, अरेंजमेंट्स क्या बनेगी, अरेंजमेंट्स बनेगी बेटा आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएगा, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, जवाब आ जाएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या करेंगे आप लोग, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर उसके बाद एम रिपीट्स, एम कितनी दफ़ा रिपीट होता है, एम रिपीट होता है 2 टाइम्स। फिर आप देखेंगे क्या रिपीट होता है, ए कितनी दफ़ा रिपीट होता है 2 टाइम्स। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा 11, एम रिपीट्स 2 टाइम्स, ए रिपीट्स 2 टाइम,
एंड उसके बाद आप लोगों के पास टी रिपीट्स 2 टाइम्स ऐसे। तो क्या होगा आप लोगों के पास, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट अब कैसे लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 11, इसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 होता है 2 होता है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करें जवाब आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपके पास देखें, आपने क्या करना है, अटैक्ट है, अटैक्ट की अरेंजमेंट्स करनी है। कहता है ए और सी फिक्स कर दे, सी और के फिक्स कर दिया शुरू में और आखिर में। कहता है नंबर जो भी हो बिगिन करे 6C से एंड हो के से। तो अब फिर बचेगा क्या, 2 4 और 6, ठीक है। इसमें आपने सी और के निकाल दें, ये 2 निकाल दें, बाकी कितने बचते हैं 1 2 3 4, ये 3 ए टी ए और उसके बाद ई और डी। अब आपने देखना है टोटल नंबर 6 हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए बेटा 6, उसमें से टी रिपीट्स 2 टाइम, ए रिपीट्स 2 टाइम, तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जवाब निकलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद एक है आपके पास सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन ऐसे है जैसे कोई की रिंग पूछ ले, उसमें कोई नेकलेस पूछ ले, उसमें क्या करते हैं आप, उसमें आप एक नंबर हमेशा फिक्स करते हैं और एक तरफ की जो अरेंजमेंट होती है दूसरी तरफ की भी अरेंजमेंट्स होती है। इसमें जितने भी बीड्स हो ना उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 11 वाला, हाउ मैनी 4 कीज़ कहता है अरेंज कैसे हो सकती है। नंबर टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 4, अरेंजमेंट्स कैसे बनेगी, सर्कुलर परमुटेशन है, रिंग कहता है ना, रिंग अरेंज इन सर्कुलर की रिंग सर्कुलर है, तो क्या होगा 4 - 1 फैक्टोरियल बटा 2, मतलब 3 फैक्टोरियल बटा 2 मतलब 6 बटा 2 मतलब के 3। कहता है 6 बीड्स है डिफरेंट कलर के नेकलेस भी राउंड होता है, क्या जवाब आएगा 6 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2 मतलब के 5 फैक्टोरियल ओवर 2 मतलब 120 बटा 2, जवाब आ जाएगा 60। तो क्या परमुटेशन हमने देखी बेटा डिफरेंट तरह से। पहले देखी आप लोगों ने परमुटेशन कौन सी, जब जितने ऑब्जेक्ट्स हों उतनी अरेंजमेंट करनी हो, वो क्या था सिंपल n फैक्टोरियल। फिर हमने देखा जितने ऑब्जेक्ट हो उससे थोड़ी कम अरेंजमेंट्स करनी हो, तो क्या ऊपर वाला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। ओके, फिर हमने ये देखा बेटा कि अगर आप लोगों के पास ऐसा हो जाए कि ऐसे नंबर्स आ जाएं जो कि आप लोगों के पास रिपीटेड हो, तो क्या करते थे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय रिपीटेड नंबर जितने भी होते थे उनको मल्टीप्लाई करवा के फैक्टोरियल के साथ लिख देते थे। फिर उसके बाद अपने आखिरी क्या देखा, अगर आपके पास सर्कुलर परमुटेशन आ जाए तो जितनी उसने नंबर दिए हों उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल ले लेना और 2 पे डिवाइड कर देना। तो ये सारी परमुटेशन की गेम थी। परमुटेशन आप सीख चुके हैं, मुबारक हो आप लोगों को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कम्बिनेशन के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।